कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और न ही प्रोत्साहन करता है। कहते हैं हमारे पापों की सजा हमें मरने के बाद मिलती है। इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो मैं नहीं कह सकता, पर हाँ, कुछ पाप इतने बड़े होते हैं कि उनकी सजा इंसान को जीते जी भोगनी पड़ती है। और जब वो सजा देने कोई सिसकती हुई रूह खुद चली आए तो फिर भोगने वाली सजा खौफ का दूसरा नाम होती है। आज हमारे साथ हैं अर्नब दास और वो हमें सुनाएंगे अपने साथ घटी एक सच्ची घटना जिसमें उन्होंने न चाहकर भी अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की सजा भोगी। शायद व्हीलचेयर के सहारे अपनी जिंदगी को घसीटता हुआ मैं अर्नब हूँ। मैं एक म्यूजिक कंपोजर हूँ। आज 10 साल हो गए मेरी शादी को मेरी पत्नी उर्वी के साथ। एक जमाना था हम बड़ी अच्छी फैमिली लाइफ जी रहे थे, पर ये सब तभी तक था उन 7 दिनों से पहले। एक्चुअली मेरा बुरा वक्त तब शुरू हुआ जब उर्वी के पेरेंट्स के घर पे कोई फैमिली फंक्शन था और मैं अपने नए असाइनमेंट में इतना बिजी था कि उर्वी को अकेले ही अपने माँ बाप के घर जाना पड़ा। मुझे अकेले जाना अच्छा नहीं लग रहा है अर्नब। तुम्हारे बिना कभी नहीं गई कहीं। अर्नब, I'll miss you. I'll miss you too, darling. पर क्या करूं, क्लाइंट्स को काम टाइम पे खत्म करके देना ही पड़ेगा। You know, they have their launch. I hate your clients. I hate them too. Sorry यार, मैं तुम्हें छोड़ने नहीं आ पा रहा हूँ घर। I hate you. I really hate you. अरे हाँ, वो मैंने ना 7 दिनों के लिए तुम्हारा खाना बनाने के लिए बोल दिया है और वो आ जाएगी टाइम पर। क्या नाम है उसका? हाँ, पूजा। ध्यान से जाना, एक तो बारिश है और ऊपर से ये पॉट होल्स। हाँ, लुक आउट फॉर देम। हाँ, थैंक्स। बाय बाय। बाय। पर जब वो 7 दिनों के बाद अपने पेरेंट्स के घर से लौटी तो पता नहीं बहुत डिफरेंट सा बिहेव कर रही थी वो। शून्य में देखती सी आंखें, इमोशनलेस सी आवाज। क्या हुआ था उसे? उर्वी, ये क्या? तुम यहाँ क्यों? मुझे हॉल में सोना है। हॉल में? बट वाई स्वीटहार्ट? ए उर्वी, गुस्सा हो कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आया? यार, यू नो ना, आई हैड माई वर्क। उर्वी, से समथिंग डार्लिंग। ये तुम्हें वहां किसी ने कुछ कहा तो नहीं ना? नहीं, मुझे सोना है। तुम अपने कमरे में जाओ। What are you saying? वो सिर्फ मेरा कमरा नहीं है, ये हमारे बीच में मेरा तेरा कब से होने लग गया यार? कहा ना, जाओ। ऐसा कट्टू कट बोलना और काम करने का भी एक अजीब सा तरीका। जैसे ही कोई काम करने कहो तो हमेशा उसका एक ही जवाब होता था। अरे, तुम कब उठी? कुछ देर पहले। That's good यार। सुनो, मैं तुम्हें बताना भूल गया था कि जल्दी से ब्रेकफास्ट और टिफिन रेडी कर दो। आज थोड़ा जल्दी जाना रिकॉर्डिंग में। रेडी है। व्हाट? तुमने रेडी भी कर दिया? पर मैंने तो तुमसे कुछ कहा भी नहीं था। इट वॉज शॉकिंग, रियली शॉकिंग। वो मेरे मन में क्या चल रहा है पहले से जान लेती थी। और ये तो कुछ भी नहीं, मेरे तो होश उड़ गए जब मैंने उससे कहा, अरे उर्वी, सुनो ना, जरा प्लीज गीजर ऑन कर दो और नल खोल दो, पानी भर जाएगा तो। हाँ? ये क्या हो रहा था? I mean,
उर्वी मेरे सामने खड़ी थी, फिर गीजर और नल किसने ऑन किए? मुझे लगा कि मैं सीधे सीधे उर्वी से कहूंगा तो मे बी उसको अच्छा ना लगे, पर मैंने उसे जाने कितनी बार बात करने की कोशिश की। उर्वी, तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। I mean, जब से मॉम डैड के पास से आई हो, अब तुम कहो तो हम डॉक्टर के पास चलें? नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ। नहीं, I didn't mean that. I wanted to say कि अकेले अकेले सारा काम करते करते दिन भर में स्ट्रेस हो सकता है ना, तो अगर हम किसी साइकियाट्रिस्ट के पास चलें तो फिर। नहीं। और वो उठ के वहां से चल दी। पता नहीं कोई शॉक लगा था या कोई डिप्रेशन हुआ था उसे, पर अपने आप नल खुलना और गीजर ऑन होने जैसे इंसिडेंट्स मैं बिलीव ही नहीं कर पा रहा था कि हम हस्बैंड वाइफ हैं। वो पिछले 3 महीनों से मुझसे अलग रूम में सोती थी। वो हमेशा मुझसे कम से कम 4 फीट की दूरी बनाकर रखती थी, और इसके कुछ दिन बाद मैंने कुछ और महसूस किया। जब मैं सवेरे मॉर्निंग वॉक के लिए निकल रहा था, तब सामने डॉक्टर बेंजामिन आते दिखाई दिए। हम अक्सर वॉक के लिए साथ निकलते थे। मिस्टर दास, आज तो आप राइट टाइम पर हैं। आपकी संगत का कुछ तो असर पड़ेगा डॉक्टर बेंजामिन। चलिए। अरे मैडम, जिमी को छोड़ दो। अरे बड़ा ही क्यूट पपी है, अभी लिया? यस, बट पता नहीं आपके घर से क्या प्रॉब्लम है इसको, यहाँ आते ही बहुत इरिटेट हो जाता है। और फिर मैंने उर्वी को आवाज दी, स्वीटहार्ट, दरवाजा बंद कर लो। और जैसे ही वो हमारे पास आई कि वो पपी जैसे उसे देखकर पागल सा हो गया। क्या हो रहा है? जिमी, स्टॉप स्टॉप, आई सेड स्टॉप बार्किंग। बेंजामिन कितना चिल्लाते रहे, पर जिमी पर जैसे कोई असर ही नहीं हो रहा था। और ये सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं चला। और इसके बाद जब एक दिन मैं डिनर के लिए बैठा, तभी मुझे कुछ ध्यान आया। अरे उर्वी, दाल में नमक टेस्ट कर लेना, कल थोड़ा कम रह गया था। फिर मुझे लगा कि नमक मुझे कम लगा यार, तो मुझे ही टेस्ट कर लेना चाहिए। और मैं किचन की ओर बढ़ा, और जो कुछ सामने देखा मैंने, मेरे पैर वहीं के वहीं जम गए। दाल का बर्तन गैस पर चढ़ा हुआ था। उर्वी ने उसी खौलती हुई दाल के बर्तन में अपना हाथ डाला और अपने दाल से सने हुए हाथ को बाहर निकालकर बिल्ली की तरह चाटने लगी। उस खौलती दाल से उसका हाथ कैसे नहीं चला? मेरी तो जैसे सांस अटक गई थी ये देखकर। ये क्या कर रही है उर्वी? स्पून से निकाल लेती। और इसके जवाब में उसने सिर्फ पलटकर मेरी ओर घूर कर देखा, पर तभी शायद डॉक्टर बेंजामिन का पपी छूट गया और वो भौंकता हुआ सीधा हमारे घर के अंदर चला है, सीधा किचन के अंदर, उर्वी के सामने, एकदम पागल सा। मैंने उसे भगाने की बहुत कोशिश की। जिमी गो, जिमी गो, डॉक्टर बेंजामिन, जिमी को ले जाइए, जिमी गो।